जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज की क्लास कक्षा 10 की है। कक्षा 10 में इसके पहले हमने बताया था या सिखाया था कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा मासा को ज्ञात करना। अब उसी के आगे चलते हैं कि है क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल, देखिए इसके तीन विधि होती है। एक विधि तो ये है सिंपल साधारण जैसे हम देखिए छोटी छोटी संख्याओं को लेते हैं, लेकिन अपने पुस्तक में बड़ी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कर लिया। जैसे हमने लिया किसको 10 को, 10 का अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? 1 गुणे 2 गुणे 5। यही क्या है? अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। अब इसी 10 के जगह पे चाहे 100 ले लें, चाहे 1000 ले लें, चाहे 1525 ले लें, कुछ भी संख्या ले लें, इसको इस तरीके से हम करते हैं। ये साधारण। दूसरी विधि है हमारे भाग विधि। भाग विधि से एक गुणनखंड विधि का गुणनफल है, ये भाग विधि। जैसे हमारा क्या है 12 है, 12 का भाग विधि से करना है तो इसको क्या करेंगे? 12 को काटेंगे 2 6 12, फिर 2 तिहाई 6, फिर 3 करना में 3। अब 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 3 और ज्यादा 2 दूना 4, 2 के घाते 2 गुणे 3। ये 12 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी का तीसरी विधि है वृक्ष विधि। वृक्ष विधि में क्या होता है? जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, माना 32 संख्या लिए 32। एक विधि हमारी क्या हो गई कि 2 गुणे गुणनखंड विधि, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखिए। और भाग विधि से निकालना है इसको, तो भाग विधि से 32 को इस तरीके से काट दिए। 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 ए हो गए। अब वृक्ष विधि से क्या किस तरीके से लिख सकते हैं? 32 है, 32 को पहले कितने से काटे? 2 से। देखिए यहाँ से 32 को 2 से काटे, कितना है? 16 और 2 और 16 लिखे। फिर इस 16 को देखिए कितने से काटे? 2 से काटे, 2 इधर लिखिए, 8 इधर। फिर 8 को कितने से काटे? पुनः 2 से काटे, 2 कितना से आया नीचे? 4। अब इस 4 को फिर काटे, कितना आया? 2, तो 4 2 गुणे 2। यही हमारा कौन सी विधि है? वृक्ष विधि। अब इसी 32 की जगह पे आप बड़ी बड़ी संख्याओं को लिख कर भी काट सकते हैं। अब काटना कैसे है? 32 को देख लें, हम बता दें कि यहाँ पर ऊपर 32 लिखे, पहली बार कितने से काटे? 2 काटे, 2 यहाँ लिखे, शेष कितना नीचे आया बटे में? 16, उसके नीचे 16 लिखे। फिर 16 को कितने से काटे? 2 से काटे, फिर कितना आया हमारा? 8 आया। फिर 8 को कितने से काटे? 2 से काटे, 2 यहाँ है, 8 के नीचे कितना है? 4 यहाँ लिखे। फिर 4 को काटे तो 2 से काटे, तो देखिए 2 यहाँ आया और नीचे कितना बचा? 2। ये ही हमारा वृक्ष विधि है। वृक्ष विधि है। अब इसी में आता है कि नेक्स्ट चाहे जो संख्या ले लीजिए। जैसे हम लिए 72 को वृक्ष विधि से बनाना है। किस विधि से? वृक्ष विधि से। तो अगर हम इस तरीके से काट ले रहे हैं तो देखिए 72 का आधा कितना होगा? 2 से काटे 36 आ जाए। अगर फिर 36 को काटे 2 से काटे, 2 1 में 2 2 8 16। फिर कितने काटे? 2 से काटे, 2 9 18, फिर 9 आया हमारा, 3 तिरिक का 9। सही है क्वेश्चन कि नहीं? यहीं से गुणा कर, 3 तिरिक का 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, 36 दूना 72। तब समझ लिए हमारा क्वेश्चन सही है। अब इसको 72 को किस तरीके से लिख देंगे? 72 बराबर
1 2 3, तो 2 के घाते 3 गुणते 1 2, 2 3 के घाते 2, यही हमारा आंसर हो गया। अब अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा या मासा ज्ञात करना। देखिए एक सिंपल सा उदाहरण दे के समझा देते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चन पूरा करने लगेंगे। जैसे एक है x के घाते 2 गुणे y के घाते 3 गुणे z के घाते 5, x के घाते 4 गुणे y के घाते 7 गुणे z के घाते 3 गुणे d, दूसरा पद हो गया। तीसरा पद x के घाते 7 गुणे y के घाते 2 गुणे z के घाते 3 गुणे d के घाते 2। ये तीन हमारे क्या है, तीन अभाज्य खंड गुणनखंड है, तीन संख्याओं की। पहली संख्या का ये हो गया, दूसरी संख्या का ये हो गया, तीसरी संख्या का ये भी हो गया। अब इसमें लासा हमको निकालना है। क्या निकालना है? लासा, लघुत्तम समापवर्तक। तो देखिए लासा निकाल या लघुत्तम समापवर्तक निकालने में जो अभाज्य गुणनखंड हो उसकी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात चुनते हैं। पहले हमको x मिला, x यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। x की सबसे बड़ी घात क्या है? 7, तो x के घाते 7 लिखिए गुणे। अब y की देखिए दूसरा पद y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, y यहाँ पर। y की सबसे बड़ी घात क्या है? 7 है, तो y के घाते 7 गुणे z यहाँ है, z यहाँ है, z यहाँ है, तो z की सबसे बड़ी घात क्या है? 5, तो z के घाते 5। दूसरे पद में है, इसमें हमारा d नहीं है, इसमें d है, इसमें d की सबसे बड़ी घात क्या है? 2। ये हो गया हमारा इन तीनों पद का लासा। जब अभाज्य गुणनखंड दिया हो किसी भी संख्या का, तो यहाँ पर उसकी सबसे बड़ी घात को लिखते हैं लासा में। किसी भी दिए गए अभाज्य गुणनखंड में लासा निकालते समय उस संख्या की सबसे बड़ी घात लिखते हैं। जैसे x है तो x की सबसे बड़ी घात 7 है, y है, y की सबसे बड़ी घात 7 है, z की सबसे बड़ी घात 5 है, d की घात सबसे बड़ी 2 है। ये लासा में ये जरूरी नहीं है कि कोई पद तीनों में शामिल है कि नहीं। अब इसी का मासा निकाल लेते हैं। मासा निकालते समय अभाज्य खंड को ये देखते हैं कि कौन सी संख्या तीनों में उभयनिष्ठ है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तीनों में x है। अब x की सबसे छोटी घात क्या है? 2 है। यहाँ पर मासा में सबसे छोटी घात 2 लिखते हैं। उसके बाद y है, इसमें y इसमें है, y इसमें, तो y की सबसे छोटी घात क्या है? y की घात 2। पुनः z इसमें है, z इसमें है, z इसमें है, तो z की सबसे छोटी घात क्या है? z की घाते 3। अब देखिए d इसमें है, d इसमें है, लेकिन d इसमें नहीं है, तो इसलिए हम d को इग्नोर कर देते या छोड़ देते, तो हमारा मासा हो गया। अब इसी पद्धति से हम किसी भी संख्या का लासा और मासा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे सामने उदाहरण है कि 24, 36, 72 का अभाज्य गुणन खंड विधि से लासा और मासा ज्ञात करना है। तो हम 36, 24 क्या है? 24 को लिख सकते हैं, 24 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 इसको बना सकते हैं। 2 कितनी बार शामिल है? 1 2 3, 2 के घाते 3 गुणे 3। फिर 36 है, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 इसको लिख सकते हैं। 2 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 2। अब 72 है, 72 क्या लिख सकते हैं?
दो गुणे दो गुणे दो गुणे तीन गुणे तीन, इसको 2 के घाते 3 गुणे 3 के घाते 2। अब देखिए ये वाला रूप हमको मिल गया कि नहीं, यहाँ पर देखिए अलग अलग मिल गया कि 24 का कितना 2 के घाते 3 गुणते 3, दूसरा 36 का 2 के घाते 2 गुणते 3 के घाते 2, और तीसरा 72 का 2 के घाते 3 3 के घाते 2। तो लिख सकते हैं कि 24 36 72 का लासा। 2 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की सबसे बड़ी घात है 2 के घाते 3। 3 की सबसे बड़ी घात क्या है? 2, तो 2 3 के घाते 2। अब इसको अगर संख्या बनाना है तो 2 दूना 4 दूना 8 और 3 त्रिका 9, 9 8 72, यही हमारा क्या हो गया? लासा। अब मासा ज्ञात करना है 24 36 72 का, तो मासा बराबर 2 की सबसे छोटी घात क्या है? 2, और 3 की सबसे छोटी घात क्या है? 3। 2 दूना 4 3 12, एक आंसर मासा 12 हो गया, लासा 12। अब आगे लासा और मासा का संबंध बताते हैं। देखिए संख्याओं और लासा तथा मासा में संबंध। माना दो संख्याएं ए तथा बी, और उनका मासा H और लघुत्तम समापवर्तक या, तो हमको संबंध ज्ञात करना है। तो होता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणते मासा, अर्थात पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर लासा गुणते मासा, अर्थात लासा बराबर या लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा, या मासा बराबर पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटे लासा। अगर यदि भिन्न का लासा मासा निकालना हो तो भिन्न या परिमेय संख्या, भिन्न का लासा बराबर अंश का लासा बटे हर का मासा। भिन्न या परिमेय संख्या का मासा बराबर अंश का मासा बटे हर का लासा। तीन संख्या यदि तीन संख्या दी हो तब क्या करेंगे? तो तीन संख्या माना ए बी सी है, ए बी सी का लासा बराबर ए गुणे बी गुणे सी गुणे ए बी सी
का मासा बटे ए बी का मासा गुणे बी सी का मासा गुणे सी ए का मासा। ए बी सी का मासा बराबर ए गुणे बी गुणे सी गुणे ए बी सी का लासा बटे ए बी का लासा गुणे बी सी का लासा गुणे सी ए का लासा। अब देखिए इसमें प्रश्न कैसे आता है। प्रश्न जो आता है, कभी कभी दो संख्याएं दे दी जाती हैं और दोनों संख्याओं का मासा और लासा नीचे सिद्ध करना होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लासा गुणते मासा। अब जो है इनको हम बताते हैं। देखिए सिद्ध करना है 6 तथा 20 का लासा और मासा ज्ञात करो तथा सिद्ध करो कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणते मासा होता है। तो 6 और 20 का पहले लासा निकाल लेते हैं। 6 तथा 20 का लासा। 6 का खंड क्या होगा? 2 गुणे 3। 20 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 5। लासा निकाल दिए, बराबर हो गया 2 के घाते 2 गुणे 5। सही 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर हो गया 2 दूने 4 3 12 पंजे 7। 6 20 का लासा 60 हो गया। अब मासा निकाल देते हैं। 6 तथा 20 का मासा बराबर 6 का 2 गुणे 3 20 का 2 गुणे 2 गुणे 5। 6 तथा 20 का मासा। देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है? 2। अब सिद्ध करना है, ये तो हमारा लासा और मासा ज्ञात हो गया। अब सिद्ध करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणते मासा होता है। बस लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या 6 है, 6 गुणे 20 बराबर 2 गुणे 7। 20 छक्का 120, 60 दूना 120। यही सिद्ध करना है। देखिए हमने जो लिया है छोटी संख्या ली। छोटी संख्या से अगर हम समझ जा रहे हैं तो इस 6 और 20 की जगह पर बड़ी बड़ी संख्याओं को भी निकाल सकते हैं और इसी तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं। अब यहीं से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। आप सभी को धन्यवाद।